जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। इंडियन पॉलिटी के 99 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। 100 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर एग्जाम में दिया होगा संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 12 अनुसूचियां है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व है? भाई राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व संप्रभुता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? राइट आंसर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? इसका राइट आंसर यहाँ पर साइमन कमीशन हो जाता है। साइमन कमीशन का गठन डियर 1927 में किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया। जब साइमन कमीशन भारत आया तब भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे दिए, और इसी साइमन कमीशन के दौरान लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत में क्यों किया जा रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि लोकतांत्रिक कंट्री है। नेक्स्ट देखो, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। नेक्स्ट, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें, लोकतंत्र संबंधित है भाई शक्तियों का हस्तांतरण से भी है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से भी है, पंचायती राज सिस्टम से भी है। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? कार्यपालिका और विधायपालिका का संलयन आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। कहाँ की है भाई? ब्रिटेन। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है एक महासंघ के रूप में। भाई ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का वर्णन कैसे करता है? एक महासंघ के रूप में करता है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? भाई लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वह है राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? भारतीय संविधान के आदर्श हमें डियर फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका प्रेम्बल में मिलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश हमने कहाँ से उधार लिया यानी कि बोरो किया है? ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान से और हमने क्या लिया है भाई? पार्लियामेंट्री सिस्टम भी लिया है। ये चीज आप ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस संविधान को हृदय या आत्मा कहा? डियर फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि आर्टिकल 32 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। और अगर हम यूएसए की बात करें, पूछते हैं कि कौन से देश में दोहरी नागरिकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? यूएसए में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता उसको ही हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में डियर फ्रेंड्स 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाती है? 6। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो ध्यान रखेंगे भाई 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
मूल कर्तव्य, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य या फिर अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, उनको शामिल किया गया। जब इनको शामिल किया गया 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में पूछेंगे तो 11 मूल कर्तव्य आपने ध्यान रखना है। 11वां मूल कर्तव्य की संविधान संशोधन के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया था? भाई 1950 में लागू हो गया था। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सके, यही क्या है? यही सोशल जस्टिस है, यानी कि सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से रिलेटेड है? भाई वोट, राइट टू वोट हमारा कैसा राइट है? हमारा राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में महत्वपूर्ण विशेषता है? तो संघीय सरकार आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से या श्रेणी से हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार होगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार कैसा है? एक लीगल यानी कि कानूनी अधिकार है। 300 का में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1935, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 27 सितंबर 1925। ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको और होमवर्क में दिया है और आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो यहाँ से आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे। रिक्वेस्ट यही है ज्यादा से ज्यादा आप सेशन को शेयर करें। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, जैसे हम अभी पॉलिटी कर रहे हैं, आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जिस भी टॉपिक में उन सब्जेक्ट की दिक्कत है वो भी आप हमें लिख सकते हैं। उस पर भी आपको वीडियो जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।